सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं कि आप लोग हमारी इस बस्ती में आए और हमारी परेशानियां और हमारी बदहाली माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए यहां पर आए हैं। तो मैं पूरे गांव वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण? जी हाँ, सुना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इस बार बैठिए हाँ। और सरकारों के मुकाबले हमें इस बार उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार मुसलमानों के साथ अनदेखी नहीं करेंगे। अनदेखी नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ अनदेखी हुई है? अनदेखी हुई है। योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो गाँव स्तर पे लागू नहीं हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक के स्कूल है, उसके बाद 20,000 की आबादी का गाँव है हमारा। इंटर नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सहकारी समिति नहीं है यहाँ पर। तो योजना कहाँ लागू हो रही है? ज़मीनी स्तर पर योजना लागू नहीं हो रही। तो योजना लागू नहीं होने देना ये मोदी की नाकामी है या जिनको योजना लागू करने के लिए कहा गया उनकी नाकामी? जिनको योजनाएं लागू करने के लिए कहा है उनके नाकामी है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार बायस्ड है, वो जानबूझकर मुसलमानों के साथ कुछ गड़बड़ी कर रही है? ऐसा लगता है? दिल पर हाथ रखकर बताइए। नहीं, योजनाएं जो लागू हो रही हैं उनसे तो नहीं लगता। उनसे नहीं लगता है। आप क्या कहेंगे? मेरी भी यही राय है कि जो सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, मगर जो लाभ देने वाले जो छोटे अधिकारी बैठे हैं ये हम तक लाभ नहीं पहुंचा रहे। एक जो माहौल बना है, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? बिल्कुल सुना। कैसा लगा? बढ़िया भाषण है। उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी और जो अच्छा नहीं लगा वो क्या था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। सबसे अच्छी बात यही है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता। हमें जैसे लाभ मिलता है जो प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री या सरकार केंद्र मंत्री की जो वो देती है योजना, वो तो जो है उनका तो ठीक है, मगर छोटे स्तर के जो अधिकारी बैठे हैं हमें वहाँ तक जो है वो लाभ नहीं मिलने देते। जैसे प्रधानमंत्री का जो 5 लाख रुपए तक का जो है आयुष्मान कार्ड है, मगर उसका लाभ मिलता ही नहीं है। किसी उसमें जाते हैं जो छोटे अधिकारी अस्पताल वाले बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ चल नहीं रहा, हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो उसमें बहुत सी वो जो छोटे अधिकारी बैठे हैं वो हमें लाभ नहीं मिलने देते। तो आपकी शिकायत उन छोटे अधिकारियों से है कि मान लीजिए अगर ऊपर एक बड़ी योजना बन रही है तो उसका फ़ायदा जो है नीचे तक पहुंचना चाहिए और उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अब एक बार मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं ताकि मैं फटाफट से आपके पास आ सकूं। क्या 15 अगस्त को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था? कितने लोगों ने सुना? ज़ोर से हाँ बोलिए। अच्छा, सब ने सुना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा भाषण? भाषण बढ़िया लगा। क्या बात सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी मुसलमानों के साथ में जो अच्छा बर्ताव है, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वो वहाँ से तो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ। आपको लगता है कि मोदी जो है, आप इजाज़त दे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मोदी जो है वो मुसलमानों को नापसंद करते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता? मोदी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है? बेस्ट। ऐसा क्यों? मुझे लगता है बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? सारा काम बढ़िया करते हैं वो, लेकिन जो छोटे हैं वो थोड़ा भ्रष्ट है। एक शिकायत है, एक शिकायत है, ये जो छोटी छोटी हिंदू मुसलमान की जो ये बजरंग दल वाले लोग हैं, अगर इन पर कानून का शिकंजा कस दिया जाए तो मोदी और मुख्यमंत्री जी बेस्ट है। वो लोग जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका नाम? मोहम्मद साजिद कुरैशी। साजिद भाई, आपको लगता है कि सिर्फ बजरंग दल ही बदमाशी करते हैं? ज़्यादातर। आपको ये नहीं लगता है कि दोनों तरफ से ये होता है? तो थोड़ा उधर से ज़्यादा इधर से कम, जब ज़्यादा होगा तो पर ये तो बेईमानी हो जाएगी ना कि आपने पहले ही मान लिया कि उन्होंने ज़्यादा किया और ज़्यादा होता, उधर से ही ज़्यादा होता है। कैसे मानते हैं आप? ज़्यादातर होता है। अभी जो है 15 अगस्त को रैली निकल के जा रही है, तो यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद फलाना डिमका मुसलमानों गाँव समझ के जो इस तरह के नारे, तो ये जो है ना, ये बस इस तरह इस पे जो अंकुश लग जाए तो बहुत बेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं।
आपको लगता है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अगर इनको समझाया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो तो बेस्ट है? बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोदी की आपको पसंद है? ये शिकायत आपकी पहुंचाई जाएगी, सारी चीज़ पसंद, लेकिन कोई एक बात बताइए ना। सारी चीज़ पसंद है, जितनी भी योजना है सारी पसंद है। जैसे? गरीबों के लिए राशन, कानाफूसी नहीं चलेगी, सारी चीज़ पसंद है। जैसे राशन राशन है, आपके घर आता है? सिलेंडर है, हाँ मेरे घर आता है। और सिलेंडर? सिलेंडर भी है। और आपके घर तक बिजली आती है? बिजली आती है, बिजली का बिल जाता है। अच्छा, बिजली का बिल जाता है, पर ध्यान रखिए। और सड़क है? हाँ सड़क है। और शौचालय? शौचालय हैं। एक तो कोई अस्पताल बड़ा नहीं है, जैसे कि उसमें बड़ा कोई वो हो, सिटी स्कैन, MRI, ऐसा कुछ नहीं है। 20-25 किलोमीटर। बड़े अस्पताल की जरूरत है? और कौन सी चीज है जिसकी जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह करम है। किस चीज की जरूरत है इस गांव को, वैट गांव को? एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक इंटर कॉलेज लड़कियों की ज़रूरत है। इंटर कॉलेज लड़कियों की? वाह, बहुत शानदार। लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की जरूरत है यहाँ पर। आप ये मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? जी हाँ मानते हैं। और यहाँ बच्चियाँ पढ़ पाती हैं? जी बहुत बढ़िया पढ़ती हैं। मेरी 3 पोती MA कर रही है। माशाल्लाह। और हमें इस सरकार के साथ रहना है, सरकार के साथ हैं, थे और रहेंगे। ऐसा क्यों? सरकार है हमारी, लोगों ने चुना है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो बिल्कुल सही है। लोग पर वो तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते। जी मैं वही बताऊंगा कि हम मोदी जी को क्यों पसंद नहीं करते। मोदी जी की ज़ात नहीं ऐसी जो हम उसे पसंद नहीं करते, हमारा प्रधानमंत्री उसे पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो कारनामे हैं, जो उनकी टीम है, उनके लिए हम अच्छा नहीं समझते। उन पर कंट्रोल नहीं किया, इसलिए उनके टीम कौन सी? जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। पर वो उनकी टीम थोड़ी है। नहीं साहब, उन्हीं की टीम बताइए। नहीं, उनकी टीम नहीं है। नहीं, वो लोग कहते हैं, जब ज्यादती करते हैं तो वो कहते हैं हम बीजेपी के लोग हैं। हाँ, पर वो तो आप कह सकते हो बीजेपी के हो, मोदी के ना। हाँ, ये तो हमारा नहीं है। हाँ नहीं कहते हैं वो। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी है, मुल्क हमारा है। लेकिन हमारे साथ ज्यादती है। जब बड़ा वक्त गुज़िश्ता में तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। ये शिकायत है। लेकिन आपको कभी किसी ने खुद आकर ये कहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ? ये तो अखबार में पढ़ते हैं हम डेली। ये अखबार में आप पढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ? नहीं कहा किसी ने, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है हमारा, इसलिए वो लोग नहीं कह पाते। दूसरे अखबार में हम डेली पढ़ते हैं। अभी हिमाचल में कहा उन्होंने कि मुसलमान हमारे क्षेत्र को खाली कर दें, वरना उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। नहीं, ये आप व्हाट्सएप और वो सारी चीज़ें हैं। मैं तो खुद एक पत्रकार हूँ। ऐसी बात कहीं नहीं आई थी। मैंने खुद पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछा है। उस पर खबर चली थी लैंड जिहाद की। हाँ, तो कहा कि सारी जो हैं वो कब्रें तोड़ी जा रही हैं और दरगाह तोड़ी जा रही है। तो मैंने आंखों में आंखें डालकर पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे हज़रत ये कहा कि ये झूठी खबर है। जो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो कि चर्च हो, वो सब जो सरकारी ज़मीन पर बने थे तोड़े गए। लेकिन बाहर क्या निकला कि दरगाह तोड़ी गई है। 1 मिनट मेरी बात सुने आप। अभी पिछले हफ्ते एक खबर थी, खुद योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, मान्यवर ने ये कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो वो उसमें तो फिसाद तो होना ही होना है। आप मानते हैं कि वो मस्जिद है? हाँ मस्जिद है। तो मस्जिद में नीचे मूर्तियाँ क्यों रखी नाम हुई? से नहीं, वो जामा मस्जिद के नाम से है। ज्ञानवापी महल्ले का नाम है उसका। जी तो वो ये कहते हैं नीचे मूर्तियाँ हैं, गुम्बद हैं, वहाँ पर स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं। वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो रिपोर्ट में अगर वो सच्ची बात होगी तो आप उसे मस्जिद मानेंगे कि रिपोर्ट के साथ तो हम लोग रहेंगे। जो सही रिपोर्ट के साथ? सही रिपोर्ट के साथ आप रहेंगे। फिर उसके बाद आपको ये कहने में दिक्कत नहीं होगी कि ये मंदिर है। हाँ लेकिन अभी तो है ना,
अभी तो जो मुख्यमंत्री है हमारे, मुझे हजरत की ये बात पसंद आई है कि भाई अभी तो मस्जिद है ना, जब फैसला आ जाएगा और जब प्रूफ आ जाएगा तो हम ये बात मान लेंगे। लेकिन कुछ और लोग हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। एक साहब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बड़ी धूप है लेकिन शिद्दत से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अलमास अहमद। अलमास अहमद। अलमास। अलमास साहब, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहाँ भी रहता हूँ, मैं नोएडा में भी रहता हूँ। अच्छा, यहाँ के हालात कमोबेश बेहतर है? यहाँ की स्थिति किस तरीके की, अगर मैं कहूँ आपसे? नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में, मुसलमानों की हालत या आफ्टरऑल देश में जो माहौल बन रहा है? मैं मुसलमानों की हालत भी और आप चाहें तो देश की हालत पर भी। देखिए, मुसलमानों की हालत आफ्टरऑल ठीक ही है लगभग, लेकिन मुसलमानों को जो देश के अंदर डराया जा रहा है, जो एक भय का माहौल है, हमें सिर्फ उससे दिक्कत है। हमें ना योगी जी ये कौन डरा रहा है? जो हिंदूवादी संगठन हैं वो हमें डरा रहे हैं। पर वो कहते हैं कि ऐसे ही कुछ मौलाना भी हैं जो खुद को मौलाना कहते हैं लेकिन इस्लाम की समझ नहीं है। ये दोनों तरफ के लोग हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही? क्योंकि जब पत्थर पड़ते हैं किसी शोभा यात्रा पर तो वो तो हिंदूवादी संगठन नहीं फेंक रहा है। देखिए, जहाँ तक मौलवियों की बात है, हमें सही मानों में तो मौलवियों ने अंधेरे में रखा है। जो अगर मुसलमान एजुकेटेड होता, सही तरीके से कुरान को समझता, तो शायद आज मुसलमानों की हालत नहीं होती जो मुसलमानों की हालत आज हिंदुस्तान में है। इससे बेहतर हालात में होता, क्योंकि आपने कुरान को एक हाफजे की किताब बना दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं है, उसे सिर्फ रट्टा मार लिया है आपने, उसे पढ़ा नहीं है। तो बेसिक जो ढांचा बिगड़ा है मुसलमान का, वो एजुकेशन से बिगड़ा है और मौलवियों ने बिगाड़ा है। एजुकेशन ज़रूरी है, कितने लोगों का मानना है? सबका मानना है। हाँ, एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए। एजुकेशन ज़रूरी है, क्यों ऐसा मानते हैं? जी, मानना पड़ता है, आजकल एजुकेशन ही सब कुछ है। आपको लगता है कि मुसलमान अगर पढ़ा लिखा होता तो कोई इस तरीके से बरगला नहीं पाता उनको? जी, ऐसा ही है। आपका नाम? जी, मेरा मोहम्मद सरफराज नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं कस्बा सियाने का रहने वाला हूँ। और यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ अपने इधर जो मिलने जुलने वाले हैं सब इधर आए हुए हैं, उन्हीं की खातिर आए हैं। तो फिर आपको पता लगा कि भाई टीवी वाले आ रहे हैं, तो कोई बात कहना चाहेंगे? मोदी जी इस वक्त आपको सुन रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी योजनाएं लाए हैं मोदी जी बहुत अच्छी हैं और इनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ये लाभ मिल नहीं पा रहा है लोगों को। जो उन्होंने योजनाएं अच्छी लाए हैं पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस तरीके का इस वक्त आपने सुना कि जब एक मुसलमान बात करने को आता है तो वो ये तो तारीफ़ करता है कि सरकार काम ठीक कर रही है, लेकिन सरकार का नाम लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहें? नहीं, वो सरकार तो अपने काम सही कर रही है। अब रही है हमारा समझने की, वो समझना वो एक अलग बात होती है। सरकार ने, मोदी जी ने हमें इतनी योजनाएं दी, सबका लाभ मिल रहा है। अब लाभ यहाँ बैठ के नहीं मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ भारत 24 का कि मैं इस माध्यम से मोदी जी की आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जितनी योजनाएं और जितनी कुछ दिए हैं, ऐसा नहीं है पहले कोई नहीं जानता था। मैं पसबंदा से हूँ, गुलफाम सैफ़ी, तो पहले कुछ भी नहीं था। आज उन्होंने उठा के यहाँ पे बिठा दिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान साहब जी का, जिन्होंने ये बताया और हम देख रहे हैं लाभ मिल रहा है। ऐसे नहीं लाभ नहीं मिल रहा, लाभ मिल रहा है, लेकिन वहाँ जाना भी पड़ेगा। ये गलतफहमी कौन पैदा कर रहा है? मैं मतलब जो समझ पा रही हूँ, वहाँ से बैठे बुजुर्ग से लेकर यहाँ से हाफिज साहब से लेकर हर एक शख्स ये कह रहा है कि कोई बदनीयत तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार की कोई बदनीयत है? जोर से जिनको लगता है मैं उनके पास आऊँगी। हाँ, नहीं है कोई ऐसा है? नहीं है, ठीक है, बदनीयत नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है। मैं एहसान अब्बासी पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बहन में एक शेर कहना चाहता हूँ। पहले, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, जमी पर घर बनाया है जन्नत में रहते हो, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। अगर कोई अच्छा कोई मित्र है तो हिंदू है। हमारे कंधे से कंधे मिलाकर सभी त्योहारों में, सभी शादी व्यवहारों में, व्यापार में साथ देता है। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के नागरिकों का, हिंदू भाइयों का भी, कि हम साथ हैं। अब मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं पसमंदा समाज से आता हूँ। पसमंदा समाज 70 वर्षों एक गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा था।
ठेली पटरी रेडी पे लगाने मजबूर कर दिया था। मोदी जी आए, आते ही कहा एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। इसका मतलब ये है कि जो गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा था, मेरे हिंदुस्तान का कन्वर्टेड मुसलमान, हम सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम सिर्फ इस माँ भारती के बेटे, हमारे पूर्वज हैं जो आज मुसलमान, हमने इस्लाम धर्म अपनाया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने संस्कार, हमने संस्कृति इस देश की नहीं बदली, हमने पहनावा नहीं बदला, हमने जुबान नहीं बदली, हमने नीयत नहीं बदली। और मैं सजदा करता हूँ 5 बार माँ भारती को और नमन करता हूँ मैं उसको। लेकिन कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो हमारे मुसलमान हिंदू की खाई को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अब आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बरगलाना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं तुष्टीकरण का मतलब? तुष्टीकरण, मैं तो हाँ, आप बैठी ना, मैं आती हूँ आपके। और कोई? तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? अरे भाई ऐसा मत कीजिए। 3 लोग मैंने। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण का मतलब नहीं मालूम। तुष्टीकरण का मतलब, तुष्टीकरण का मतलब एक आप जो बात कर रही थी पहले तुष्टीकरण पे छोटा सा सवाल, क्योंकि ये हम पर चस्पा किया जाता है। आप इस बात को समझिए, बहुत ज़रूरी बात है। तुष्टीकरण, भेदभाव। भेदभाव। तुष्टीकरण का मतलब नहीं मालूम। तुष्टीकरण का मतलब ना, नहीं मालूम है। नहीं। तुष्टीकरण का मतलब नहीं मालूम। तुष्टीकरण, भेदभाव। भेदभाव। तुष्टीकरण, भेदभाव। तुष्टीकरण का मतलब हमारे पुरखों की कुर्बानी है। और जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री, पहले तुष्टीकरण ना, तुष्टीकरण। तुष्टि भेद बंटवारा जो चाहते हैं लोग, जो हिंदुवादी संगठन है जो देश को तोड़। तुष्टीकरण ये थोड़ी है भाई। और आप ही बोल दो मैम, आपको पता है तो। हाँ? अच्छा, वहाँ प्रधान जी के धोरे जाओ, वो बता देंगे। नहीं ये है। हाँ हजरत, तुष्टीकरण की कुर्बानियों को भुला करके उनको इंसाफ न देना, ये तुष्टीकरण थोड़े ही है। हाँ, संतुष्ट रखना। संतुष्ट रखना। तुष्टीकरण का मतलब संतुष्ट रखना। एक जवाब यहाँ से आया है। आओ 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 मेरे भाई, जल्दी आओ। माशाल्लाह। संतुष्ट रखना, प्रसन्न करना, कोई भी मीठी गोली दे के मतलब पब्लिक को रुझा के रखना अपने। अद्भुत। मीठी गोली देके पब्लिक को रुझा के रखना। अरे आप नाम तो बता दो भाई। मेरा नाम नादिर इब्राहिम। नादिर इब्राहिम, गजब, क्या डेफिनेशन दिया है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जानी चाहिए। मीठी गोली देकर जनता को रुझा के रखना अपने मुद्दों से, मतलब अपने तरीके से अपने फ़ायदे के मुद्दे जनता को बताना, उसको अपनी तरफ खींचना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना। तो क्या मुसलमान तुष्टीकरण का शिकार हुआ है? मीठी गोली खा खा कर शिकार हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या मीठी गोली खा खा कर मुसलमान शिकार हुआ है? हाँ, नहीं हुआ? नहीं, मीठी गोली खाई नहीं हुआ मैम। कैसे? देखिए, सिर्फ अगर शिकार हुआ है तो सिर्फ हिंदू हुआ है, ये मेरा मानना है। कैसे? जैसे कि आज तक मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम कर करके इस सरकार ने वोट लिया। हाँ। लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं किया। हाँ। लेकिन इस सरकार का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुसलमानों को पहुंचा। जी, मैं कह रहा हूँ दावे से। देखिए 2014 में मोदी जी आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी आधार कार्ड नहीं देखा था, लेकिन जब मोदी जी आए तो वो आधार कार्ड लेके आए। आधार कार्ड का मतलब होता है अधिकार, बराबर। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के खाते खोले जाएंगे। देखिए, हम लोगों के खाते नहीं थे, हम लोगों के लगभग 1.25 करोड़ खाते खोले गए। तो वहाँ हमारा आधार कार्ड बना, हमारा बैंक में खाता खुला। उन्होंने कहा कि बैंक में पैन कार्ड भी लगेगा, तो हमारा पैन कार्ड भी लगेगा। लेकिन उन्होंने मीठी गोली दी सिर्फ हिंदू लोगों को। सीए लेके आए, एनआरसी लेके आए, कहा कि जांच होगी, अपने कागज़ दिखाओ, आपका अधिकार लिया जाएगा। लेकिन नहीं, वो अधिकार ले नहीं रहे हैं, वो अधिकार दे रहे हैं। आधार कार्ड दिया, अधिकार हुआ, पैन कार्ड मिला, डॉक्यूमेंट से, बैंक में खाता खुला, डॉक्यूमेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। वाह। और फिर दूसरी बात मैं बताऊंगा, पेट्रोल के नाम पर पेट्रोल, देखिए 101 रुपये लीटर है। मेरा नाम पूछकर मुझे पेट्रोल नहीं दिया जाता। हम लोग 20% हैं, वो लोग 80% हैं। उन लोगों का ज़्यादा नुकसान है, हम लोगों का कम नुकसान है। तो हमने तो वोट नहीं दिया था, 80% वालों ने वोट दिया था। देखिए, ऐसा ही सिलेंडर का हुआ, 1200 का सिलेंडर है, हम लोगों को 20% है, वो लोग 80% है। तो उनका नाम पूछ करके नहीं दिया जाता। देखिए, गाय के नाम पर क्या भेदभाव होता है कि नहीं? जी हाँ, भेदभाव है एक जगह। हिंदू मुसलमान में भेदभाव है? जी हाँ है। कौन कर रहा है?
सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? आप कह रहे हैं कि बैंक खाते खुलवाए हैं, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मोहम्मद साहब का बैंक खाता नहीं खुलेगा लेकिन मोहन का खुलेगा। जी हाँ, मैं मानूंगा इस बात को। देखिए, एक तरफ मुसलमानों का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ हिंदुओं को मीठी गोली दी जा रही है कि हम धर्म के नाम पर हम। ये मीठी गोली कौन दे रहा है? ये गवर्नमेंट दे रही है, मौजूदा वर्तमान गवर्नमेंट दे रही है। कैसे देती है वो? मैम देखिए, मतलब क्या आपने योगी की तरफ से, मोदी की तरफ से या किसी और की तरफ से ऐसा बयान सुना जिसमें लग गया हो कि ये मीठी गोली दी जाए? देखिए मैम, अभी कांवरिया लोग निकले थे, उन्होंने पुष्प वर्षा की उनके ऊपर, लेकिन जब रमज़ान आई तो हम लोगों को लाइट भी नहीं मिली। ये मेरा मानना है। क्या यहाँ लाइट नहीं थी रमज़ानों में? हाँ, आइए यहाँ लाइट की, वो भी इसी गांव में रहते हैं। बिजली आती है कि नहीं आती है? सड़क है कि नहीं है? है? सड़क नहीं है? सड़कों का जो विकास है कि नहीं है भाई? टूटी हुई, मतलब सड़क है पर टूटी हुई है। तो आप ये रहा कैमरा, इसमें देखकर जिस भी अधिकारी को कहना है, जिस भी शख्स को कहना है, सीधे तौर पर कहिए। हाजी साहब, मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि आपकी तरफ से तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अधिकारी हैं या ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ अनदेखी करते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त इन लोगों की जांच कराकर कार्रवाई करें, जिससे प्रधानों को भी और गांव वालों को आसानी मिले। ओके, कुछ पन्ने लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये क्या है? 2017 में स्कूल आया था माइनॉरिटी, उसका। यहाँ कितने स्कूल हैं? 8वीं क्लास तक की स्कूल है, उससे आगे कोई स्कूल नहीं है। यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है। 2017 में इंटर कॉलेज आया था, लेकिन उसकी योजना आज तक भी ज़मीनी स्तर पर कोई लागू नहीं हुई यहाँ पर। ये हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं इसकी, लेकिन हमें इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। स्कूल ज़मीन अलॉट हो चुकी है इसकी, लेकिन इसका कोई अभी तक हमें नहीं पता कि कब स्कूल बनेगा, कब स्कूल में इसमें बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पर बैंक नहीं है यहाँ पर, और अस्पताल नहीं है बिल्कुल। हमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर हपुड़ पड़ता है। एक काम की बात समझ में आ रही है, वो ये है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर हजरत बात नहीं हो पा रही है। बात कावड़िए आ गए, रमज़ान आ गए, मुहर्रम का जुलूस निकल गया, शोभा यात्रा निकल गई। आपको लगता है कि इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में जो असल बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे अभी पीछे कह रहे थे एक बुज़ुर्ग कि आज हमें यहाँ इंटर कॉलेज चाहिए, नहीं है, हमें बच्चियों का कॉलेज चाहिए, नहीं है, हमें सड़क चाहिए, नहीं है, वो कह रहे हैं स्कूल आना चाहिए, नहीं। ये करनी और कथनी में फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है कि हमारे यहाँ पे एक कॉलेज जो ज़रूरत है यहाँ की बेस, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब कॉलेज नहीं होगा तो बेटी हम कैसे पढ़ाएंगे? इसके संबंध में हम डीएम साहब से कई बार मिले, एप्लीकेशन दी। हमारे पास ज़मीन है लेकिन कॉलेज इतने बड़ा, इस तहसील का सबसे बड़ा गांव वैट है। यहाँ कम से कम 25,000 आबादी के गांव में आप यहाँ पे बैठी हो रुबिका जी, लेकिन यहाँ पे एक इंटर कॉलेज नहीं है तो बेटियों को कैसे पढ़ाया जाएगा? एक बात वो ये कहते हैं कि बेटियों को आप बाहर पढ़ने भेजते ही नहीं हो। नहीं, क्यों नहीं भेजेंगे? यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। माहौल ख़राब है, माहौल ठीक नहीं है। कितनों के घर में बच्चियाँ हैं यहाँ पर, और कितने के घर में बच्चियों को स्कूल भेजा जाता है? हाँ, सभी बच्चे के हर घर में ये कोशिश कर चलती है कि मेरा बच्चा कॉलेज जाए। पर मुझे एक शिकायत है आप सबसे। मुझे तो एक ना चची दिखी, ना फुप्पी दिखी, ना खाला दिखी, ना अप्पी दिखी। ऐसा क्यों? अरे तो फिर नीचे आइए ना, आइए। ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? आइए, चलिए, एक तो आई। तालियों से स्वागत कीजिए भाई। हाँ, कोई बात नहीं। सलामुअलैकुम। जो लिखा है हमारे बालक मजदूर ऋण बेचैन कर रखा है, इस उजड़े ने से यूँ क्यों ना कहती है, कैसे क्यों कर रहा है? कहीं जिला बदर कर रहा है, कहीं नए नए केस लगा रहा है। ये नेता उजड़ा, सिलेंडर महंगे हो गए, मजदूर आदमी क्या कर सका है? अच्छा, आपको लग रहा है इससे पैसे के मजदूर बालक मेरे नए नए केस उस पर लगे हुए, बता कहाँ तक सुल जाएगा? तो कुछ गड़बड़ की होगी। क्या गड़बड़ करी है? बेईमानी की है।
बेईमानी गड़बड़ है। नहीं नहीं, बेटे ने कुछ गड़बड़ी की है? हाँ, मेरा बेटा तो बड़ा गड़बड़ी कर रहा है, मेरा तो सूदायु खड़ा, दो आलदारी में फंसा हुआ। क्या गड़बड़ी कर दी आपने? नहीं वो कुछ नहीं, वो वैसी है। नए केस लगा रहा। क्या पता कर रहा है। बदमाशी मत कीजिए ना, तो केस लगते हैं। बोलिए इनको बदमाशी ना करें। ना कतई ना करते बिल्कुल भी, मेरा तो बहुत सूदा। अच्छा, आप यहाँ ठीक हैं? हाँ, सब ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सब बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया। सिलेंडर महंगे हो गए। सिलेंडर महंगे हो गए हैं भाई, सस्ता कीजिए। बेरोजगारी तो सेम है। सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार थी और वैसे सपा की थी, उस टाइम पे भी बेरोजगार थे, और आज बीजेपी की सरकार है तो आज भी बेरोजगार है। सेम कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन सेम है भाई, बदलाव कुछ नहीं। नहीं, सरकार को कोई दोष नहीं है। उस टाइम पे भी यही कंडीशन थी और आज भी यही कंडीशन है। बेरोजगार हैं जब से रात तक। पर वो तो बोलते हैं मोदी जी जो हैं वो तो आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, मुसलमानों। नहीं, तो बेरोजगार तो हिंदू भी है ना, कोई मुसलमान ही थोड़ा है बेरोजगार, सभी बेरोजगार हैं। जो कोई थोड़े बहुत काम चल रहे था बिल्कुल बंद हो गए। शुक्रिया आने के लिए। चलिए, एक शिकायत कम हो गई यहाँ पर। हाँ, पर्दा प्रथा है। चौपाल है ये, तो चौपाल पर कहाँ महिलाएं होंगी? बस चौपाल है, किसी का जेठ है, किसी का देवर है, किसी का ससुर यहाँ बैठा हुआ, तो कहाँ वो लोग यहाँ होंगे बेचारी महिला। तो मैं अगली बार आऊंगी तो आपको नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ महिलाओं को बुलाऊंगी। महिलाओं को बुला लेना, अब की बार बुला लेना। महिलाओं को अगला अलग बुलाएगा, आपका वो कराए देंगे, आपकी चौपाल लगवाए देंगे, महिलाओं को बुलवाए देंगे। अच्छा, अब मेरी तो उनसे बात होगी, उन्होंने कहा महंगाई बड़ा परेशान कर रही है। बुनियादी बातों पर क्यों नहीं कोई आ रहा? बुनियादी बात है कि वास्तविकी अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश में प्रधानमंत्री हैं, सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारे प्रदेशों में नहीं, लगभग सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेन चीज़ है कि प्रधानमंत्री तो बैठे हैं, अगर वो वास्तविक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं तो मुस्लिम इसी में है ना। उर्दू को देश की दूसरी मादरी जुबान क्यों नहीं घोषित कर देते? उर्दू को देश की दूसरी मादरी जुबान घोषित कर दे। अरे बनाने से खाली। लेकिन उर्दू की हालत पर अगर बात करें तो यहाँ की जो भाषा है संस्कृत, उसकी कौन सी हालत बहुत अच्छी है? तो मेरा बस आपसे ईमानदारी से सबसे यही सवाल है कि अगर परेशानी है तो वो तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। बार बार ये तमगा क्यों लगाया जाता है कि मुसलमान को डराया जा रहा है? मुसलमान डर सकता है? हाँ, तो फिर ये क्या बात हुई कि मुसलमान को है, बस एक से मुसलमान जो है वो डराया जाता है, मुसलमान डर के। आप किसी मोहल्ले में अगर वैक्सीन लगाने जाएंगे और वहाँ पत्थरबाजी होगी और पत्थरबाजी करने वाला एक जालीदार टोपी वाला दिखाई देगा, तो मन में जो टीवी देख रहा है उसके क्या विचार आएगा? सच्ची बात बताइए। नहीं, जाहिर सी बात है कि उसे ख़राब आदमी समझा जाएगा। लेकिन मैडम, जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, देखिए जहाँ तक कानून की बात है, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान सबके लिए बराबर का हक देता है। हम मानते हैं कि शोभा यात्रा में हो सकता है कुछ गलती मुसलमानों की रही हो, लेकिन इस बात उन लोगों के घर गिराने से पहले थोड़ा जस्टिफिकेशन कर लेना चाहिए था कि गलती हिंदुओं की भी है या सिर्फ मुसलमानों की है। हाँ, बुलडोजर कितनों के घर पे बुलडोजर चला है यहाँ पे? यहाँ किसी के नहीं, किसी के नहीं। घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला है। घर बना आपका? हाँ, बना हुआ या वहाँ तो बना हुआ। मोदी जी को जानते हैं आप? जानते हैं। कौन है मोदी जी? मुझे प्रधानमंत्री। कैसे लगते हैं आप? सही है, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या उनका सही है? ऐसे अब जो काम हो रहा सही हो रहा, हमारे लिए तो जो पैसा झेला आ रहा सबको दे रहे हैं 2-2 रुपए। हाँ, किसान सम्मान निधि कितनों को मिलती है? किसान सम्मान निधि, हाँ, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के नाम पे जो है मैडम यहाँ जीरा है, बिल्कुल ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। जीरा भी मिल रहा है भैया, तो मिल तो रहा है ना। इतना है, रसोई गैस इतने। पर एक बार, अरे जो सवाल पूछे वो तो बता दो। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। क्या चाह रहे हो? 2-2 लाख रुपया दे दे? 2-2 लाख नहीं मिले, जो जरूरी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, महंगाई है, उसको कम कर दें। ये 2000 भी ना दें, लेकिन 2000 देने से क्या हो रहा है? डीजल का रेट बहुत ज़्यादा हाइक है, गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा हाइक है, हमारी शिक्षा, दवाई और जो बुनियादी चीज़ें हैं, टमाटर है आज के रेट में, टमाटर का रेट, सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा हाइक है। अब एक और बहुत बहुत बुनियादी सवाल, ये टमाटर के रेट, आपका नाम क्या है? आसिफ अली। ये टमाटर के रेट सिर्फ आसिफ अली के लिए महंगे हैं कि अरुण जी के लिए? मैम, कहीं ना कहीं है कि नहीं? देख, मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सही है,
कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जो ये हो रहा है, जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको ढका जा रहा है और इन बुनियादी चीज़ों से दूर किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है कि बुनियादी जो चीज़ें हैं हम वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में ख़त्म होती चली जा रही है। आपके उसमें 2000 रुपये आता है कि नहीं आते? नहीं आते हैं। आते हैं? फिर क्या करते हो आप 2000 रुपये? हम ना खाए पी रहे हैं अभी। हाँ, और पहले जब नहीं आते थे तब? जब भी खावे। तो वो 2000 से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा। मोदी जी को कुछ कहना चाहें? मोदी जी को हम क्या कहना चाहेंगे भैया, जो शौचालय हैं 100 दफ़े दरखास्त दे दी, मेरा आज तक बनाना। शौचालय बनवा दीजिए भाई। इनका नाम क्या है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली साहब का शौचालय बनना चाहिए। आपको किसान निधि मिलती है? मिल रहा है। मिल रही है? पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? गन्ने का ना, गन्ने का नहीं मिला। और बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है कि नहीं? आ रहे हैं। आ रहा है। कहीं रुका वुका तो नहीं बीच में? ना, ऐसा तो नहीं है? 2000 रुपये लेकर 20,000 वापस भी तो करते हैं। कैसे? दवाइयों में, खाद में, ये इस तरह की महंगाई बढ़ाए के जो किसान का काम है। वो तो कह रहे यूरिया सस्ता कर दिया है। महंगा होगा। आपका नाम? मुजफ्फर अहमद लोन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अरे बाप रे, जम्मू कश्मीर से। भाई स्वागत कीजिए। जम्मू कश्मीर से आए हैं ये। शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे से। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, शिरकत ली। आपने इन सबको सुना होगा। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आप इस गांव से तो नहीं हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनकर क्या लग रहा है? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के दिल में ज़बरदस्ती का एक वहम और एक डर, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जिसको किसी ने आकर कॉलर पकड़ कर कहा हो कि तुम जाओ, बोरिया बिस्तर बांधो, अब निकलो यहाँ से। देखिए, पहली बात है कि कोई मुसलमान जो होगा वो डरेगा नहीं, ना ही उसको कोई डरा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो दंगा फसाद लोग करते हैं, ना वो मुसलमान हो सकता है ना वो हिंदू हो सकता है, कि दंगाइयों का कोई दीन धर्म नहीं होता है। ना वो मुसलमान धर्म से होगा, ना ही वो हिंदू धर्म से होगा। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे जो हम सुबह 8 बजे से यहाँ के लोगों की जो बातें सुन रहे हैं, बड़ी परेशानी जो है यहाँ के लोगों की वो एजुकेशन की है। यहाँ पे जो है अस्पताल की कमी है, यहाँ पे जो है ये अपने एजुकेशन की कमी है। जम्मू कश्मीर में, आप तो कश्मीर से वास्ता रखते हैं ना, इनको बताइए ना, कश्मीर में तब्दीलियाँ आई हैं इस सरकार के आने के बाद कि नहीं? बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, खासकर जब से आर्टिकल टूटा और उसके बाद वहाँ के लोगों ने एक राहत की, एक सुकून की सांस ली है। और यहाँ के जो टूरिज़्म थे वहाँ आने से डरते थे, बल्कि अगर जम्मू के लोग कश्मीर जाते थे वो जाने से डरते थे और कश्मीर के लोग जम्मू आने से डरते थे। लेकिन एक परिवार बन गया, एक रास्ता खुल गया। यहाँ के लोग भी जो है आराम से आते हैं, जाते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म करते हैं और बहुत शान शौकत से। इससे मुझे एक सवाल, इससे मुझे, जब वो आर्टिकल 370 हटा था, आप में से कितने लोगों को लगा था ये तो गड़बड़ हो रही है मुसलमानों के साथ? ऐसा कोई था? हाँ, किसी को नहीं लगा? ऐसा किसी को लगा कि 370 हटाकर सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ गड़बड़ कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा और मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं। यहाँ का जो मसला है वो सिर्फ एजुकेशन का है कि इस गांव में मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर जो है वो। ऐसा क्यों है हजरत के बाकी जो कौमें हैं वो तो बढ़िया पढ़ी लिखी है, हमारी कौम ही क्यों इतनी अनपढ़ है और जहालत में है? क्यों इतने सालों तक राज हुआ है? भाई हमें आज़ाद हुए 77 साल तो हो गए हैं ना। जी। तो क्यों मुसलमान पिछड़ा? मुसलमान जो ये जदीद तालीम है इसमें थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम टोटल नॉन एजुकेशन है। जो परसेंट मैं आपको बताना नहीं चाहती, हम सब शर्मिंदा हो जाएंगे। बहुत ख़राब परसेंटेज है, 1.2% के आसपास का मामला है। जी दरअसल जो हमारी बच्चियां हैं या नई बच्चे हैं वो एजुकेशन, एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में स्कूल बहुत करीब नहीं है, दूसरे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्ची को भेजने के लिए बहुत माँ बाप को बहुत डर लगता है कि मेरी बेटी सही सलामत आएगी या नहीं, वरना हर मुस्लिम के दिल में एक जज्बा है कि एक रूबी का लियाकत जैसी और बेटी हम खड़ी करें और हमारी बात सामने रखें। रहा मसला डरने का,
तो मुझे फिर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब्दुल भाई, क्या वजह है मुसलमान पढ़ता क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो फाइनेंशियल की वजह से हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाता है। और ये तो गोल गोल चक्कर हो गया ना, पैसा होगा तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पैसा आएगा। इसके साथ एक चीज़ और है, और एक चीज़ है कि जागरूक ना होने की वजह से कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो दो ही चीज़ें हैं। लेकिन अब जो नए जनरेशन आ रहे हैं इसमें काफ़ी मतलब उछाल आई है। मतलब कुछ लोग बहुत मतलब आगे तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहली पीढ़ी हूँ जो अपने घर से निकल कर अभी तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचा हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए, यूनिवर्सिटी तक पहली पीढ़ी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए ना, मुसलमान जब अपने गांव से निकलता है, मुसलमान जब बाहर निकलता है तो उसकी सोच में तब्दीलियाँ आती हैं। एक तो वो जो अपने मोहल्ले से बाहर ही ना निकला, व्हाट्सएप से पढ़ने लगा, अखबार से पढ़ने लगा, एक जो मोहल्ले से बाहर गया, फ़र्क आता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं गांव पे था तो वहाँ पे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ही लोग ज़्यादा अमल करते हैं, वो उस चीज़ों फैक्ट को देखते नहीं है। जब वो यूनिवर्सिटीज़ आते हैं तो फैक्ट चेक करते हैं, और जब वो क्लास लेते हैं, जब डिबेट डिस्कशन में जाते हैं तो वो चीज़ों जो उसकी सच्चाई होती है वो चीज़ों उसको पता चलता है। तो जब वो सच्चाई जानता है तब वो कंपेयर कर पाता है कि वो क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। और एक चीज़ और मैं गिनाना चाहूँगा कि जो हमारे यूथ है, मुस्लिम यूथ हायर एजुकेशन पर नहीं है, तो मोदी जी ने बहुत अच्छी उन्होंने ये मुस्लिम यूथ बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे, इधर आओ, आओ सबके सब आओ, जल्दी आओ। अरे नहीं फांस रहे हैं भाई, आओ ना, आओ ना। अच्छा, कॉलेज कौन जाता है आप में से? सब कॉलेज जाते हैं। सारे ही जाते हैं? नहीं जाते? मैं नहीं जाते हूँ। बात करो। कॉलेज जाते हो? जी जा। आओ ना इधर। जी। क्या पढ़ रहे हो? 12th क्लास पास की है। वाह, और क्या, कौन सा सब्जेक्ट लिया है? बायो। नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। आपका? मोहम्मद जुनेद। आपका? साहिल। साहिल। आप लोग सब करना क्या चाहते हो? बस पढ़ना ही चाहते हैं, आगे के लिए एजुकेशन करना चाहते हैं। अभी क्या कर रहे हो? 12th ही पास करी है अभी तो। अच्छा, आप क्या करोगे? कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ हैं। आप? 11th क्लास में है, डॉक्टरी। अच्छा, हाँ, आइए आइए आइए। नहीं तो भाई बड़े होकर बनना क्या है? बड़े तो बहुत हो गए भाई, अब बनना क्या है? मैम मेरी कंपटीशन की तैयारी है। कंपटीशन? वाह। मैम हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी कंपटीशन? हम दिल्ली पुलिस की। कान में नहीं बोलना है, गलत बात है। हाँ, इरादा तो यही है पुलिस की तैयारी करने का, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इस वक्त जो है मुसलमान को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बाहर आना चाहिए? गलत फहमियाँ हैं? नहीं मैम, पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। गलत फहमियाँ हैं? जी बिल्कुल गलत फहमियाँ हैं। हाँ, किस तरह की गलत फहमी? मुसलमान लड़के ये सोचते हैं कि उनका नंबर नहीं आएगा, ये बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लड़कों को गवर्नमेंट नौकरी मिली है वो बीजेपी की सरकार में ही मिली है। सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा कांस्टेबल, सबसे ज़्यादा टीचर्स वो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही बने हैं। आपका नाम? यूसुफ। आप क्या करते हैं? मैंने BBA किया हुआ है, अभी तो बेरोज़गार हैं। तो आपको भी तो भाई नौकरी चाहिए होगी ना? जी बिल्कुल, मैं ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ट्राई कर चुका हूँ। आप तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा नौकरी मिली है? गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा नौकरीज मुसलमानों को मिली हैं, जो ये सोचते थे गवर्नमेंट में नहीं मिलेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बुरा हाल है। क्या मुसलमान के साथ सरकार भेदभाव करती है? नहीं सरकार तो नहीं करती भेदभाव, लेकिन जो सरकार के जो बना रखे हैं ये बजरंग दल वगैरह, बजरंग दल से बहुत दिक्कत है। हाँ, ओके। और मेरे भाई बस एक बात और, क्योंकि आपको हिंदू भी सुन रहा है। हाँ, इसीलिए मेरा सवाल है कि जो बजरंग दल के लोगों से आपकी शिकायत है, वो लोग कहते हैं कि हमें उनसे शिकायत है जो पत्थरों को इकट्ठा कर लेते हैं छत पर, उनके बारे में मुसलमान कहने से क्यों कतराता है? इसलिए मैम क्योंकि ये गलत नैरेटिव चलाया है मुसलमान को। अभी ये कहने की बार बार ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है ना। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, देशद्रोही कहते हैं। तो इस पे जोरदार तालियां बजी, नौकरी पर इन्होंने ताली ना बजाई। यही तो परेशानी है ना भाइयों, समझ ही नहीं रहे हो। नौकरी मिलने पर तालियां नहीं बजेगी, लेकिन भाषण देने पर भयंकर तालियां बज जाएंगी। नौकरी के मसले पे पता ताली क्यों नहीं बजी? क्योंकि नौकरी ना आसिफ को मिल रही है ना महेंद्र को मिल रही है, लेकिन बजरंग दल सिर्फ पीट रहा है।
नहीं, पर आसिफ पत्थर भी तो मार रहा है ना। हाँ, आसिफ पत्थर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? पत्थर लेके शोभा यात्रा पर आसिफ नहीं, घर के ऊपर इकट्ठा था। घर पे पहुंच गए। ना ना ना, पत्थर इकट्ठा थे वहाँ पर। और एक सेकेंड, और जिन लोगों ने बदमाशियां की उन सबको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। वो वहाँ पे पहुँचे, किसी की भी धार्मिक यात्रा से किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। ये हिंदुस्तान बहुत इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलता है। ये तो मतलब सिरे से सेंसिबल बात हो ही नहीं सकती कि किसी को किसी की धार्मिक यात्रा से प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम कहाँ आई? क्योंकि उसको जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बनाया गया, भड़काया गया। हाँ, भड़काया गया। भड़काने वाले को गिरफ्तार कर लिया। ये बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ये इतने हक के साथ कह सकते हो कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, प्रताड़ना हमारी हो रही है, तो उसी हक के साथ कहो ना कि इस मुसलमान ने गलत किया है और मुसलमानों को बदनाम किया है। ये तो इंट्रोस्पेक्शन है। आप जब उंगली ऐसे करते हैं तो 3 अपनी तरफ होती है। मैं खुद फख्र से कहती हूँ कि मुसलमान हूँ, और कोई माई का लाल मुझे ये नहीं कह सकता है कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें कमतर आंका जाएगा। कोई कह कर बताए। ये माइक जो है वो मुझे अपनी काबिलियत पर मिला है मेरे भाई। अगर मैं शिकायत करने में रह जाती तो ना कभी ये माइक मुझे मिलता, ना मैं तुम लोगों के पास आ पाती। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, और मुसलमानों का इतना ब्रॉड माइंड होना चाहिए और हिंदुओं का, कि मस्जिदों में पूजा पाठ कर लें और हम नमाज मंदिरों में पढ़ लें। ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए, भय वाला हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत आप बढ़िया लाइनें और कलाम पेश करते हैं। तो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। आप लोगों को अपनी बातें रखकर आनंद आया कि नहीं? मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ज़रा पढ़ के बताइए ये क्या लिखा है? मोदी मुल्क और मुसलमान। जोर से पढ़िए। मोदी मुल्क और मुसलमान। वैट गांव के बुजुर्ग ने, जवान ने, महिला ने, बच्चे ने दिल खोलकर अपनी बात रखी है, अपनी परेशानी, अपनी शिकायत आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये एक ईमानदार पहल थी जिसका नाम है मोदी मुल्क और मुसलमान। अगले एपिसोड में कुछ और मुसलमानों की तकलीफ को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। वैट से आप देखते रहिए भारत 24।